Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Now the topic for discussion is speciation. सो स्पीशिएशन क्या होता है? एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो है वो दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट न्यू स्पीशीज में जो है डिवाइड होती है और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम ईच अदर, है ना। मतलब न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन इज नोन एज स्पीशिएशन, ठीक है। और जो जेनेटिक डाइवर्जेंस जो पॉपुलेशन में हो रही है, ठीक है, this genetic divergence occurs as populations become reproductively isolated, ठीक है। तो जब populations reproductively isolated होते हैं उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस अकमुलेट होते हैं ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन मैकेनिज्म या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, ठीक है। और धीरे धीरे जो वो स्पीशीज होती हैं जो एक ही एंसेस्टर से डिराइव हुई हैं वो बिल्कुल रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती हैं और न्यू स्पीशीज जो है वो फॉर्म होती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, है ना। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन में क्या होता है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन होती है, मतलब एक फिजिकल बैरियर जो है बीच में आ जाता है, जैसे कोई रिवर, माउंटेन, ओशन, कुछ भी, ठीक है। और जिसकी वजह से जो जीन फ्लो है वो कंप्लीटली रुक जाता है, ठीक है। उस जोग्राफिकल फिजिकल बैरियर की वजह से जीन फ्लो जो है वो कंप्लीटली रुक जाता है और जो स्पीशीज आइसोलेट हो गए, जैसे ये दो बेचारे आइसोलेट हो गए बिकॉज बीच में रिवर आ गया है, ठीक है। ये दोनों आइसोलेट हो गए हैं, अब इन दोनों जो है अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, इन पे अलग अलग प्रेशर होगा, ठीक है। इनके अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस आएंगे, वो डिफरेंसेस इंडिपेंडेंटली इनके अंदर अकमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और एक टाइम आएगा कि बिल्कुल ही रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे। बेसिकली पहले तो वो एक ही एंसेस्टर से निकले हैं, भाई बहन थे या कुछ भी थे, ठीक है, बिल्कुल सेम एंसेस्टर था, ठीक है, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते थे, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि उनके बीच में एक बैरियर आ गया और टाइम के साथ क्या हुआ, उन्होंने खुद को वहां पे अडेप्ट किया क्योंकि उनके ऊपर अलग अलग प्रेशर था, उनके बीच में जेनेटिक चेंजेस आए, ठीक है। अब क्या हो गया कि वहां पर अब वो दोनों जो स्पीशीज हैं वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो चुके हैं, अब वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते और वो न्यू स्पीशीज बन चुके हैं, ठीक है। जैसे कि डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड्स वेयर डिफरेंट आइलैंड्स प्रोवाइडेड आइसोलेटेड हैबिटेट्स फॉर द फिंच पॉपुलेशन टू डाइवर्ज, ठीक है। तो उस आइलैंड पे खुद को अडाप्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने अंदर चेंजेस लाए। वो चेंजेस आने की वजह से वो जो आपके डार्विन फिंचेस थे, ठीक है, वो डाइवर्ज हो गए, ठीक है। अब वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। होता कैसे है कि कोई भी फिजिकल बैरियर आ गया, ठीक है, जिसे सिंगल पॉपुलेशन को दो या दो से ज्यादा आइसोलेटेड ग्रुप्स में डिवाइड कर दी, उसकी वजह से जीन फ्लो जो है वो कम हो गया, ठीक है। ईच आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो है वो खुद को अडेप्ट करेगी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से उनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस भी आएंगी, प्रेशर होगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो है वो पॉपुलेशन जो है एक दूसरे से दूर जाने लग जाएगी ओवर टाइम, कि एक दूसरे को भूल जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। इवेंचुअली जो अकमुलेटेड जेनेटिक डिफरेंसेस हैं वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि पॉपुलेशन अब आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती अगर बैरियर को रिमूव भी कर दिया जाए, ठीक है। एट दिस पॉइंट दे आर कंसिडर्ड सेपरेट स्पीशीज, ठीक है। तो जैसे कि स्पॉटेड आउल्स, नॉर्थन स्पॉटेड आउल एंड मैक्सिकन स्पॉटेड आउल जो है वो रिजल्ट है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन के, बिकॉज उनके बीच में रिवर्स या अदर जोग्राफिकल बैरियर्स आ गए थे, ठीक है। और डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट इकोसिस्टम की वजह से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुके हैं। जैसे कि अगर सिंगल स्पीशीज कोई आइलैंड में पहुंचती है, एक न्यू आइलैंड है, तो वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगी बाकी मेनलैंड पॉपुलेशन से। ओवर टाइम वो खुद को अडेप्ट करेगी और एक न्यू स्पीशीज में इवॉल्व हो जाएगी जो कि बाकी मेनलैंड एंसेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर जोग्राफिकल बैरियर रिमूव कर दिया जाए तो पॉपुलेशन जो है वे मे कम इनटू सेकेंडरी कांटेक्ट और आपस में इंटरब्रीड कर सकती है, बट ये तब होगा जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, एक हाइब्रिड जोन जो है बीच में बन गया था, तो जहां पे जो सेपरेटेड पॉपुलेशन थे मिल सकते हैं हाइब्रिड
हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज जोन से एक लिविंग लेबोरेटरीज की तरह काम करें, जहाँ पे जो ऑनगोइंग प्रोसेस है स्पीशिएशन का, वहां पे हम वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कि जेनेटिक डाइवर्जेंस को स्टडी कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की स्ट्रेंथ को स्टडी कर सकते हैं, जीन्स की इंटरेक्शंस को स्टडी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शंस है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो सेकेंडरी कॉन्टेक्ट तभी हो पाएगा अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। बट अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है तो कभी भी वो जो स्पीशीज है वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते अगर वो मिल भी जाएंगे। बट अगर उनके बीच में हाइब्रिड जोन्स हैं तो वहां पे वो आपस में हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, बट ओनली इन केस अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, इंसिपिएंट स्पीशीएशन क्या होता है? हाइब्रिड जोन्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं दैट स्पीशीएशन इज अंडरवे, मतलब हो रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि जो पॉपुलेशंस एज द पॉपुलेशन हैव डाइवर्स्ड इनफ टू बी डिस्टिंक्ट बट नॉट सो मच कि वो आपस में इंटरब्रीड ही नहीं कर सकें। ठीक है, डिस्टिंक्ट तो है बट आपस में अभी तक इंटरब्रीड कर सकते हैं क्योंकि अभी स्पीशीएशन जो है वो अभी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। दैट इज कॉल्ड इंसिपिएंट स्पीशीएशन। नेक्स्ट होते हैं सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक आइसोलेशन या सिम्पैट्रिक स्पीशीएशन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जहाँ पे जो न्यू स्पीशीज बन रही है वो बन रही है जोग्राफिकल सेपरेशन की वजह से नहीं बन रही है। अब मतलब अब जो है जोग्राफिकल सेपरेशन नहीं हो रही है, कोई बैरियर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज वो सेम एरिया में रह रही है, मतलब सिम्पैट्री, बट वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुके हैं ड्यू टू सम बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से इंस्टेड ऑफ फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिम्पैट्रिक आइसोलेशन। ठीक है, तो देखो इसमें कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, पॉपुलेशन सेम ही हैबिटेट में सेम रीजन में है। ठीक है, बट उनके बीच में कुछ बिहेवियरल डिफरेंसेस आ गए हैं, मतलब उनका कोर्टशिप पैटर्न चेंज हो गया है, उनका सिंगिंग पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, हो सकता है इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन आ गया, मतलब उन्होंने अपनी नीच को चेंज कर लिया, अपनी फूड हैबिट्स को चेंज कर लिया है। ठीक है, अपनी हैबिटेट को चेंज कर लिया है। ठीक है, या टेम्पोरल आइसोलेशन, मतलब कि वो डिफरेंट टाइम्स में ब्रीड करना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, या उनके अंदर कोई पॉलीप्लाइडी आ गई, म्यूटेशन आ गई है। ठीक है, क्रोमोसोम डबलिंग हो चुकी है। ठीक है, और सेक्सुअल सिलेक्शन, मतलब हो सकता है कि उन्हें वो वाले ट्रेट्स पसंद नहीं आ रहे, उन्हें किसी और के साथ रिप्रोड्यूस करना है विद इन द सेम पॉपुलेशन, उनको वो पसंद नहीं आ रहा है, कुछ और पसंद आ रहा है, तो अपनी चॉइस चेंज हो गई है। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल में गॉड फ्लाई, जो पहले तो हॉथॉर्न फ्रूट्स के ऊपर फीड करते थे। ठीक है, बट अब वो शिफ्ट हो गए एप्पल्स पे। ठीक है, मतलब उनकी होस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गई, उनको पसंद नहीं आया, तो सेम ही जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, बट वहां पे उन्होंने अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर लिया। चिचिल फिश जो है अफ्रीकन लेक्स में, ठीक है, तो उनकी सेक्सुअल सिलेक्शन फॉर डिफरेंट कलरेशन एंड मेटिंग बिहेवियर जो है हैज लेड टू मल्टीपल स्पीशीज। किसी को कोई कलर पसंद आता है, किसी को किसी तरह का मेटिंग बिहेवियर पसंद है, तो उसकी वजह से मल्टीपल स्पीशीज जो है उसी सेम लेक के अंदर सर्वाइव करती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। तो सिंपेटिक स्पीशीएशन जो है ज्यादातर प्लांट्स में कॉमन है। ठीक है, एज कंपेयर टू एनिमल्स, बिकॉज प्लांट्स में जो है पॉलीप्लाइडी जो है बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, जहां पे क्रोमोसोम्स का एक्स्ट्रा सेट जो है ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो पॉलीप्लॉइडी है, दिस चेंज जो है वो इंस्टेंटेनियसली एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट करती है फ्रॉम द पेरेंट पॉपुलेशन। ठीक है, और उसकी वजह से एक न्यू रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड स्पीशीज जो है अराइज होती है सेम जोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, आपको एनिमल्स में भी देखने को मिलेगी उनके बिहेवियरल चेंजेस की वजह से। ठीक है, उनकी स्पेशलाइजेशन की वजह से, उनके रिसोर्सेज की डिफरेंट रिसोर्सेज पे जो वो खुद को फीड करते हैं, रहते हैं। ठीक है, उन सब की वजह से, बट ज्यादातर आपको ये सिंपेट्रिक स्पीशीएशन प्लांट्स में ज्यादातर देखने को मिलती है, बिकॉज एनिमल्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी इतनी ज्यादा हद तक आप नहीं करवा सकते, बिकॉज वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पैरापेट्रिक स्पीशीएशन जो है इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज व्हेन पॉपुलेशन पार्शली सेपरेटेड जोग्राफिकली, मतलब जोग्राफिकली सेपरेटेड है पर पूरी तरह से सेपरेटेड नहीं है। ठीक है, कंप्लीट फिजिकल बैरियर नहीं है उनके बीच में। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑक्यूपाई एडजेसेंट बट डिस्टिंक्ट हैबिटेट्स, मतलब सेम हैबिटेट होगा, मतलब साथ वाला होगा। ठीक है, बट अलग होगा, और उनके बीच में एक नैरो कॉन्टैक्ट जोन होगा जहां पे कुछ इंटरब्रीडिंग हो सकती है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से ऐसा जोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है, बट आइसोलेशन है। ठीक है, बट उनके बीच में एक थोड़ा सा ऐसा जोन होगा बीच में जहां पे इंटरब्रीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो पार्शियल जोग्राफिकल सेपरेशन होगी, पूरी तरह से नहीं होगी। जीन फ्लो जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन लिव इन डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, एंड
बीच में थोड़ा कांटेक्ट होगा जिसकी वजह से इंटरब्रीडिंग हो सकती है, हाइब्रिड्स बन सकते हैं, ठीक है। एंड डाइवर्जेंट सिलेक्शन प्रेशर अक्रॉस इन्वायरमेंट्स जो होके बट कंप्लीट आइसोलेशन नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर तुम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रह रहे हो, डिफरेंट क्लाइमेट्स में रह रहे हो, डिफरेंट सॉइल में रह रहे हो, तो डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर तो होगा ही होगा, बट पूरी तरह से कंप्लीटली आइसोलेट आप नहीं हो रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्लाइन फॉर्मेशन मैकेनिज्म देखो, क्लाइन फॉर्मेशन ग्रेजुअल चेंज इन ट्रेड्स अक्रॉस एन इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं सॉइल के चेंज होने की वजह से, एल्टीट्यूड के चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से। एक नैरो एरिया होगा जहाँ पे दोनों पॉपुलेशन जो है मीट करेंगे, हाइब्रिड्स प्रोड्यूस करेंगे, और हाइब्रिड्स ऑफन जो है वो लेस फिट होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड्स जो है उनकी लोअर फिटनेस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से सेपरेशन जो है ज्यादा प्रेफर की जाती है। एंड लिमिटेड मूवमेंट बिटवीन अर्जेंसन पॉपुलेशन, उसकी ठीक है, लिमिटेड मूवमेंट बिटवीन अर्जेंसन पॉपुलेशन लीड टू रिड्यूस्ड डिस्पर्सल। एग्जाम्पल लेते हैं ग्रास एंथोजेंथम ओडोरटम, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोइंग ऑन कंटेमिनेटेड माइन सॉइल्स। कुछ ग्रास जो है वो कंटेमिनेटेड माइन सॉइल्स पे ग्रो कर रही है और कुछ नॉर्मल सॉइल्स में ग्रो कर रही है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुई है, बिकॉज कुछ जो है उस हैवी मेटल्स को टॉलरेट कर पाएंगे और कुछ जो है वो नहीं कर पाएंगे, तो उनकी वजह से उनका फ्लावरिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा और क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। देन बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है रिंग स्पीशीज, ठीक है। इन इंसाटीना सैलमेंडर्स इन कैलिफोर्निया फॉर्म अ चेन ऑफ एडजेसेंट पॉपुलेशन, तो वो एक चेन बना देते हैं एडजेसेंट पॉपुलेशंस की, तो जो नेबरिंग पॉपुलेशन होती है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, पर जो एंड्स वाले एक्सट्रीम एंड्स पे होंगे वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिजर्ड एंड स्लेट जो कि डिफरेंट बट एडजेसेंट माइक्रोहैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कुछ रॉकी एरियाज में, कुछ सैंडी एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो रिंग स्पीशीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रिंग स्पीशीज जो है एक रिंग शेप की डिस्ट्रीब्यूशन जो है पाई जाती है, नेबरिंग पॉपुलेशन इंटरब्रीड कर पाते हैं, बट जो एंड पॉपुलेशन होंगे वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी। एंड पॉपुलेशन जो होती है वो एक टाइम पर आके सेम ज्योग्राफिक एरिया पे मीट करती है, पर जब तक वो मीट करती हैं उनके अंदर बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस आगे होते हैं, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुकी हैं और आपस में अब इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो एंसेस्टर पॉपुलेशन एक्सपैंड हुई, उन्होंने एक्सपैंड किया अपने ज्योग्राफिकल रेंज को, वो एक सेंट्रल ज्योग्राफिकल बैरियर के आगे पीछे मूव करी थी, किसी माउंटेन के, किसी डेजर्ट के आगे पीछे मूव करेंगे। जैसे जैसे पॉपुलेशन मूव करेंगे, पॉपुलेशन जो है इन द रिंग ग्रेजुअली डाइवर्ज, एक दूसरे से डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगी। जो पॉपुलेशन साथ साथ में होंगे वो इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है। द पॉपुलेशन डेट हैव मूव बहुत दूर चल चुकी हैं, ठीक है, जब वो दोबारा से आपस में मीट करेंगे स्टार्टिंग वाले के साथ, उनके अंदर इतने सारे जेनेटिक डिफरेंसेस, फिनोटाइपिक डिफरेंसेस आगे होंगे कि आपस में वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह से एक रिंग स्पीशीज बन जाती हैं, ठीक है। तो जब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे वो मूव कर रहे थे, तो सपोज करो वो दोबारा से आके यहाँ पर आती हैं, क्या वो जहाँ यहाँ पर अगर जो न्यू स्पीशीज होगी उनके साथ इंटरब्रीड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यू स्पीशीज के अंदर और ये जो स्पीशीज जो काफी दूर जा चुकी थी और दोबारा से यहाँ पे आके मीट कर रही हैं, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन है, लाइक डार्पिन फिंचेस एंड गैलापागोस आइलैंड किसकी एग्जाम्पल है? एलोपेट्रिक स्पीशीएशन की, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में आइलैंड ज्योग्राफिकल बैरियर है, ठीक है। देन होस्ट शिफ्ट इन एप्पल मैगोट फ्लाई जो है, ये किसकी एग्जाम्पल पढ़ी हमने? सिम्पेट्रिक की, मतलब सेम हैबिटेट था बट होस्ट को शिफ्ट कर लिया उन्होंने। पैरापेटिक स्पीशीएशन टिपिकली इन्वॉल्व्स, पैरापेट्रिक में क्या था कि जो एडजेसेंट पॉपुलेशंस हैं उनके अंदर इंटरब्रीडिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ लिमिटेड जीन फ्लो, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग स्पीशीज जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? अभी हमने पढ़ा पैरापेट्रिक स्पीशीएशन की। एंथोजेंथम ओडोरटम जो है डेमोन्स्ट्रेट क्या बता रही है? अगेन पैरापेट्रिक स्पीशीएशन। इन पैरापेटिक स्पीशीज हाइब्रिड्स आर ऑफन, हाइब्रिड्स जो है वो लेस फिट होंगे एज कंपेयर टू पेरेंट्स, ठीक है। पैरापेटिक स्पीशीज हाइब्रिड्स जो है वो लेस फिट होते हैं या रिड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव सक्सेस उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। दिस रिड्यूस्ड फिटनेस जो है क्रिएट करती है स्ट्रॉन्ग सिलेक्टिव प्रेशर अगेंस्ट इंटरब्रीडिंग, ठीक है। इवन तो सम जीन फ्लो उनके बीच में हो रहा होता है, बट जो हाइब्रिड्स बनते हैं वो आपके लेस फिट होते हैं, धीरे धीरे श्रिंक हो जाएंगे और डिसअपेयर हो जाएंगे बिकॉज सिलेक्शन फेवर्स जो है वो इंडिविजुअल्स को ज्यादा फेवर करती है जो कि खुद को ज्यादा अडाप्ट कर पाते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे हमने पढ़ते हैं,
ठीक है। तो हाइब्रिड्स जो है वो लेस फिट होते हैं और जो आपके नॉन हाइब्रिडाइजिंग पेरेंट्स होंगे वो ज़्यादा फिट होंगे। ठीक है, इसीलिए पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में भी आपके बेशक आपके हाइब्रिड्स बन रहे हैं बट वो इतने ज़्यादा फिट नहीं होंगे, जो कि टाइम के साथ श्रिंक कर जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। ओके। पॉलीप्लॉइडी कैन लीड टू इंस्टेंटेनियस सिंपैट्रिक स्पेशिएशन, है ना, इंस्टेंटेनियस सिंपैट्रिक स्पेशिएशन हो सकती है। ठीक है। एंड पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने डिप्लॉइड पेरेंट्स के साथ जो है ब्रीड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ड्यू टू क्रोमोसोमल मिसमैच। तो दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। तो पॉलीप्लॉइडी कैन लीड टू इंस्टेंटेनियस सिंपैट्रिक स्पेशिएशन। ठीक है। पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम देयर डिप्लॉइड पेरेंट्स ड्यू टू क्रोमोसोमल मिसमैच, जिसकी वजह से जीन फ्लो रुक जाता है और न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। पैरापैट्रिक स्पीशीज अकर्स ड्यू टू कंप्लीट ज्योग्राफिकल सेपरेशन। तो कंप्लीट तो नहीं थी, उनके बीच में एक नैरो जोन रहता है। पॉपुलेशन पैरापैट्री लिव इन adjacent habitats with limited gene flow। तो ये बिल्कुल सही था। ठीक है। So do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.